अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ अपने दस्ते के वरिष्ठ कमांडर माननीय अनिरुद्ध राम जी, बैठिए, आप बैठिए, अपना स्थान बैठिए। अन्य बुजुर्गवार लोग, उपस्थित सभी किसान और मजदूर भाइयों, व्यापारी बंधुओं और नौजवान साथियों, बेचन भाई का ब्लड प्रेशर हाई बा, इनके दवा देला का काम बा। पहले शुगर रहे, अब ब्लड प्रेशर धरे। कहत हम कि फलाना आइल तो बोल के गए तन जवाब दे दो। हम लोग ऐसे भी हैं जो किसी के बनाए हुए रास्ते पे चलते हैं, लेकिन मेरा उसूल है कि मैं रास्ता बनाऊंगा, लोग उस रास्ते पे चलते हैं। यही का लड़ाई लड़त गई 40 वर्ष हो गए। मेरे नौजवान भाइयों, आज पहला दिन है। इस चुनाव में मोहम्मदाबाद की धरती पर आपके बीच में आपको सलाम करने आया हूं। मेरी पार्टी ने मेरी ड्यूटी ऐसी लगा दिया था कि चारी ओर धंगौल भइल है, जितना भगवान शक्ति दिले वहां। और आपको ये खुशखबरी बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में 5वीं बार गरीब की बेटी बहना मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने जा रही है। पहले राउंड का चुनाव हुआ 73 सीटों के लिए। यह गाजियाबाद में शुरू हुआ था, ये गाजीपुर है। तो गाजियाबाद से जो राउंड शुरू हुआ है साथियों, 73 सीट का, उस 73 सीट में अकेले बहुजन समाज पार्टी 44 सीटों पर जीतने में सफल है। दूसरे राउंड का चुनाव हुआ 67 सीटों का। 67 सीटों के चुनाव में जो सहारनपुर मुजफ्फरनगर की बेल्ट है, इस चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी 40 सीटों पर चुनाव जीत रही है। तीसरा राउंड सबसे ग्लोरियस राउंड है। समाजवादी पार्टी का गढ़ इटावा, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, लखनऊ तक जहां मेट्रो रेल बनल बा, चलत नहीं के बनल बा। तो ये बहुत उम्मीद थी लोगों को। उम्मीद तो केहू अपने इतिहास से, भूगोल से न रखेला। तो भूगोल बताई देने कि कन्नौज, एटावा, मैनपुरी, एटा, लखनऊ। इतिहास ये था कि पिछली बार इस बेल्ट में 2012 के चुनाव में 69 सीट के इस चुनाव में 55 सीट सपा जीती थी। तो उम्मीद तो बढ़ गई। एक बेर जोड़ले हम लोग की 64 सीट मिली। लेकिन चमत्कार हुआ है मेरे भाइयों, कांग्रेस पार्टी और सपा दोनों मिलकर के मात्र 24 सीटों पर रुक गई। और उससे ज्यादा जो 6 सीटें थी बहुजन समाज पार्टी के पास, 69 में 6 गो हमनी कर लिया जाए तो हमने खाता में 31 सीट तीसरे राउंड में भी मिली। भारतीय जनता पार्टी 5 सीट पिछले बार भी थी, 1 सीट बढ़ी है, 6 सीट उनकी हो गई। गणना तो 11 को होगी, लेकिन एगो तस्वीर देख करके 40 बरिस से जो हमारो पास दूरबीन बा, हमारे दूरबनिया के विरोधियों माने लो सो, हम हवा में ना बतिए ना। चौथा राउंड था जिससे भाजपा को बहुत उम्मीद थी, बुंदेलखंड। वो बुंदेलखंड जिसमें हमीरपुर है, बांदा है, जालौन है, झांसी है, और उसके सरहद की बेल्ट जिसमें फतेहपुर है, इलाहाबाद है, प्रतापगढ़ है, इसका भी चुनाव हो गया। ये 53 सीटों का चौथे राउंड का चुनाव हुआ है। इसी चुनाव के बाद से समाजवादी पार्टी लड़ाई के बाहर चली गई। कांग्रेस और सपा के खाते में मात्र 8 सीटें, एक कम, 53 में 8। अब बाकी सपा और बसपा की लड़ाई है। ऐसा हो सकता है कि कोई 20 पाया हो, कोई 22 पाया हो, कांटे की टक्कर हो गई। 5वां राउंड भइला है, जिस
इसमें गोंडा है, बहराइच है, श्रावस्ती है, या पूर्वांचल का डाणा पे 51 सीटों का चुनाव हुआ। इस चुनाव में भी फिर अभी आस लगी थी समाजवादियों को कि हमारा वोट बढ़ेगा, क्योंकि पिछली बार के रिकॉर्ड में इनको 35 सीट मिली थी और 5 सीट कांग्रेसियन के रह गए, तब 40 गो रहुए 51 में। अब रहल सहल कसर एहू में खत्म हो गई। तीनों पार्टियों की बराबर की लड़ाई हुई है, 17, 17, 17, 51 सीटों में। एक आध सीट इसमें घट बढ़ सकती है, लेकिन तीनों गठबंधन को भी 17 सीट, बसपा को भी 17 सीट और सपा को भी 17। अब छठवां खुले वाला बा, छठवां वोट पड़े वाला बा। गोरखपुर है, देवरिया है, महाराजगंज है, पड़रौना है, घाघरा का वो पार, और घाघरा का ये पार आजमगढ़ है, मऊ है, बलिया है। अब जस पूरब में बढ़त हुआ लोग, तस तस मुख्तार अंसारी का भूत इन्हन का कपड़ा पे चढ़। मोदी जी मऊ आए थे वोट मांगने, एक बार में टीवी में रेडियो में देखला हो जा कि ना का मांगला हम कहना कि बतावा जेल में बंद बा तब वो मुस्कुराला। वही एक व्यक्ति की मुस्कुराहट से उसको नफरत है। वो देश का प्रधानमंत्री है, 125 करोड़ जनता का, और दिल कितना छोटा है। आकर के उमच के गईला हूं, दूसरों दिन वही मंचवा पे, वही मैदानवा में, वही मऊ में हमारी नेता बहना मायावती भी आ गई, मंच संभाल लिया उसने भी। वह मुंह तोड़ जवाब दिया है कि दिमाग खट्टा हो जाएगा उनका। 4 सीट है मऊ की, चारों बहुजन समाज पार्टी जीत रही। बलिया में 7 गो सीट बा। बेचन भाई ब्लड प्रेशर सुन ल, देखा डाउन हो जाए, नीमक उमक डाल के तनी पकौड़ी खाई है। 7 सीट में 6 सीट बलिया में, मात्र 1 सीट लड़ाई में है बैरिया वाली, सब जीत रहे हैं। आजमगढ़ में 10 सीटें हैं जिसमें 9 सपा के पास थी। आज स्थिति यह है कि 1 सीट बीजेपी आजमगढ़ में पा जाएगी और 3 सीट समाजवादी पार्टी आजमगढ़ में सिमट जाएगी। 6 सीटों पे आपका कब्जा होने जा रहा है। तो घाघरा के उस पार का जो नक्शा है और घाघरा के इस पार का नक्शा है, सच्चाई यह है कि हम लोग इस नक्शे में 2-3 वोट की लीड ले लेंगे। अभी वोट पड़ना है, लेकिन जो आशा है वो ये है कि बसपा को 2-3 वोट की लीड मिलेगी। अब ओकरा बाद अंतिम राउंड ये आपका धरती बा 8 तारीख के। ये शुरू हो रहा है जौनपुर, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, बनारस और आपका गाजीपुर। अब यही फैसला करेगा। मोदी जी आके बनारस में बांसा गाड़ देले बड़ा 3 दिन से। आज आकबत खतरे में पड़ गई। हाई जो लोग गरज के गए हैं, ये लोग जानते हैं कि मोदी भारतीय जनता पार्टी के महान नेताओं के लिए वो ठंडा घर बनवैले बा। ठंडा घर हो ओके बैकुंठ कहेला। वो में बहुत खास आदमी रखल जाला। 2 गो सीटों में खाली चलता वो ठंडा घरवा में। एगो पे तो सिटिया पे अडवाणी के बैठा देले बा, एगो पे जोशी के। आ 2 गो सीट खाली बा। चुनावा का गिनती 11 के हो जाए तो हमरो जिलवा के जो मालिक बन के घूमत ना पूर्वांचल का टिकट लेके, इनहू के वही ठंडा घरवा में ले आके बैठाई। दोनों का मतलब एगो अमित शाह जो टिकटवा बटले बा, इहो बैठिया इहो बैठिया। इस सड़किया पे रौदत हो तो जितना कचहरी, चट्टी, चौराहा, बाजार में जीत गए बनी जाए, एकदम 16 आना जीत गए। अरे भैया आज ले कबो रिकॉर्ड बता दो तो 40 बरिस में जब कहले हो खसो के हार गई बनी जाए, कबो बताइए ना। तो हर बेर जीत के माला उला पहन के घूमे न सो, लेकिन इतना बजर बेहिया भी ना देखे के मिली। हर बेर चारों खाना चित दोनों पपूरा सटा दिला, तब वो अगला बेर उठ के खड़ा। इनको अपने
अपने वंश पे भरोसा नहीं है, ये दूसरा का बबुआ खेले यहाँ लोग। कहत हुआ सो कि सपा ना लड़ी तो गठरिया हमने का ले हल जाए। इतना बेवकूफ कोई नहीं है। ओकर ब्रिगेडियरों के जितना तू पिया खिया के घुमा लो, लेकिन मतदाता खामोश है, वो गंभीर है। वो देख रहा कि साइकिल का चिन्ह मशीन में ना रही तो ओकरा बाद ओके जितना कमल से नफरत है उतना प्रेम तो नहीं है हाथियों से। लेकिन अब वो चिंता में बात करे तो का करो। कांग्रेस का पंजा जे लेके आइल बा, वो सोचत हुआ सो कि भाई तो एपियोड देला का मतलब गढ़ा में बिगल बा। हर आदमी परेशान है। जो जमात में भाजपा के खड़ा है कोई बात नहीं, जो जमात में सब बसपा के खड़ा है कोई बात नहीं। अब सपा ने कैंडिडेट हटा लिया। ये कहे लोग कि बहिन जी कहीं भाजपा से ना न मिली। हाँ, अरे साक्षाते भाजपा से यहाँ मोहम्मदाबाद में तोने लोग मिलल बढ़ जा, एवं का प्रमाण चाहिए बोले जा। ये घूम के कहत वो लोग किए भैया साइकिल वाला लोग चढ़ जा, फुलवे में चढ़ जा, फुलवे में चढ़ जा। अब फूल वाले लोग कह रहे हैं कि बड़ा बढ़िया गठरी पहले बन जा। कबू कबू गड़ल खजाना मिलेला ना, खनत 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 भेटेबो करी तो नीयत खराब रही और नसीब खराब रही तो माटी हो जाले। नीचे असरफिया मिली तो माटी निकल जाए। तो हम तो एक बुझत रही एक कुल असरफी बा, पियरकी हुई तो पियरकी ना निकले ले, माटी निकले ले। और जकर नसीब ठीक रहेला, जकर नीयत ठीक रहेला, जकर संगे गरीब का दुआ रहेला, तो तोहन लोग कहेला जाके एकरा पास पूंजी कहाँ बा, कटिया कहाँ करी, बिनिया करी। तो बिनिया कस के बांध के बोझा आज तक कह देना कि अखिया में से लुट्टी बिक देना लोग। वो ना कह लो क्या कह लो बोला जा। हम मजबूर रही भैया, ड्यूटी लगा दिए थी हमारी पार्टी के नेता की, आप चलिए दूसरा क्षेत्र में। हमारा संगे तो जो धोखा भइल बा सब पता बात। तो हम लोग के एगो छोटी सी दुनिया में अपनी पार्टी बना के हम लोग तो यहाँ राजनीति करत रहे हैं। जहाँ प्रधानी का चुनाव, बीडीसी का चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव, प्रमुख का चुनाव, चेयरमैन का चुनाव, विधायक का चाहे एमपी का, अपने पटिया का झंडा लेके गरीबन का फौज लेके लड़त रही है। चिढ़ाए वाला, बिराए वाला, कोमा दल हो, कौआ दल हो करते रह। लेकिन हमको तो बुलाया मुलायम सिंह ने और हमसे कहा अफजाल अंसारी, मेरे पार्टी के लिए संकट की स्थिति है, मैं मदद मांग रहा हूं, मेरी सहायता कर दो। राज्यसभा का चुनाव हो रहा है, हमारे 7 विधायक टूट गए पैसा लेके, और गुजरात से मोदी ने भेजा है ये महिला। अगर ये जीत जाएगी तो गुजराती मॉडल लागू हो जाएगा। ये राज्यसभा का चुनाव मेरी प्रतिष्ठा का चुनाव है। महापात्रा नाम की वो लेडी आई थी, 2-2 करोड़ रुपए पे थैली रख करके उसने एक वोट खरीदा। मुलायम सिंह ने कहा कि हमारी मदद कर दो, हमको वोट दे दो। कितना कठिन था। जिसके खिलाफ लड़ के हमारे कार्यकर्ताओं ने गाली सुन के, धक्का खा के, अपमानित होके वोट दे के हमको बनाया, वही के वोट देवे के बाद। लेकिन वो इस तरह से निवेदन करने लगे कि